दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट 1275 पोस्ट मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेंस एग्ज़ाम रिजल्ट के इंतज़ार में है। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल होना है, तो फिजिकल कब से लिया जाएगा, मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं। सबसे मेन है दोस्तों नई वैकेंसी। आप में से जो भी नए स्टूडेंट हैं नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो नई वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए दोस्तों, अगर आपका सपना है ना दरोगा बनने का, अगर आप डबल स्टार पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं दरोगा बनना, तो आपको एक चीज़ अच्छे से यहाँ से समझना है कि आपको कुछ भी चीज़ें के लिए सोचेगा समय मिलेगा, तो समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। पहले की तरह नहीं है कि साल डेढ़ साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो मेंस के लिए भी आपको 3 महीने 4 महीने समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अभी आप देखिएगा तो 25 जनवरी को इसका पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, और आप देखिएगा तो 25 फरवरी को ठीक एक ही महीने समय दिया गया। मेंस एग्ज़ाम 25 फरवरी को ले लिया गया। और देखिएगा यहाँ पर तो मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद मात्र आपको फिजिकल के लिए 20 दिन का समय मिलने वाला है। ये भी बहुत ही हो जाएगा, 19 से 20 दिन का आपको समय मिलने वाला है फिजिकल के लिए। और फिजिकल जैसे ही इसका लिया जाएगा 10 से 12 दिनों में इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे मेन है कि अभी आपको फिजिकल पास होना है। तो अगर आपका अच्छा एग्जाम गया है तो बिल्कुल आप सीरियस होकर फिजिकल की तैयारी कीजिए। सोचिएगा रिजल्ट के बाद, तो रिजल्ट के बाद ठीक 20 दिन के बाद आपको फिजिकल देना है। और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी चुनाव है, तो चुनाव के कारण से फिजिकल। देखिए एग्ज़ाम जो भी चीज़ें ये सब प्रक्रिया है, चुनाव के कारण से कुछ भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी आप देखिएगा जिस दिन चुनाव होगा उस दिन मान लीजिए फिजिकल नहीं हो सकता है, लेकिन अभी देखिएगा तो अप्रैल मई में, अप्रैल लास्ट तक चुनाव होने की संभावना है। तब तक आप लोगों का फिजिकल होने के बाद इसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगा, यानी इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा और नई वैकेंसी, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए। ये जो आपको दिख रहा है ये पिछले साल 2213 पोस्ट का रिजल्ट का यहाँ पर देखिएगा मेंस का रिजल्ट है। तो मेंस का देखिएगा पिछली बार रिजल्ट तो 24 अप्रैल 2022 को मेंस एग्जाम लिया गया था। पिछली बार वैकेंसी 2213 था, तो 20 गुना 47,900 का मेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट दिया गया था। इस बार देखिएगा तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 25,000, इसमें से 95% एपियर हुए हैं, यानी आप समझिए यहाँ पर लगभग 24,000 कैंडिडेट है। तो 24,000 का रिजल्ट आना है, तो आप सोच रहे होंगे कि 3-4 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रिजल्ट तैयार करने में एक प्रक्रिया होता है, सब कुछ यहाँ पर देखिएगा। इस बार भी इसी तरह से अच्छा खासा स्टूडेंट इसमें भी बाहर होने वाले हैं, जो यहाँ पर सिग्नेचर ये सब चीज़ें करना भूल गए। पीटी में आप सभी देखे ही थे, लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट बाहर हुए थे। पिछली बार भी इसी तरह से था, पीटी एग्जाम में 20,000 प्लस स्टूडेंट बाहर हुए थे। इस बार भी 1275 में भी बाहर हुए हैं। तो एग्जाम से हम आप लोगों को पहले सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देते हैं कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको गलती ना हो। तो अब जो सही तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं सभी का, तो इसमें रिजल्ट आना। अब रिजल्ट देखिएगा मेंस एग्ज़ाम में वैकेंसी का 6 गुना दिया जाता है। ये नहीं है कि सभी मेंस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो 1275 है, तो इस तरह से देखिएगा तो लगभग 7500 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट आना है। तो 7500 प्लस जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम पास करेंगे, अब उन सभी का फिजिकल होना है। और फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पिछली बार का मेंस का आप कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ के बारे में देख सकते हैं। कट ऑफ यहाँ पर आपको दिख रहा है जनरल, EWS, BC, EBC, SC ST। यहाँ पर मेल पुरुष का कट ऑफ है, यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ है। महिलाओं के लिए 35% अलग से आरक्षण है, इसलिए यहाँ पर अलग से कट ऑफ बताया गया है। तो पीटी एग्जाम में भी सेम इसी तरह से था। तो पुरुष का यहाँ पर देखिएगा परसेंटेज सीधा सा आप इसको समझिए, ये 100 में से 74.7, यानी 75 क्वेश्चन नेगेटिव कटने के बाद सही होने पर मेंस एग्जाम में रिजल्ट हुआ है। फाइनल मेरिट लिस्ट, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में ये नहीं है कि 4-5 अधिक क्वेश्चन पर होता है, लगभग 2 क्वेश्चन इससे अधिक होने पर आपका मेरिट आसानी से इसमें पिछली बार बना था। तो इस बार देखिए एक ही तरह का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का। पिछली बार सार्जेंट का पोस्ट था, जो कटअप बताया गया था सार्जेंट पोस्ट का, ये तो कॉमन ही कटअप है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में सार्जेंट न्यूनतम कटअप बताया जाता है। तो इस बार एक ही तरह का है। तो इस बार कितना क्या क्वेश्चन पर रिजल्ट होगा, तो देखिए 74.7 पर पिछली बार रिजल्ट हुआ था। पिछली बार ठीक दुगुना 14,856 का रिजल्ट दिया गया था। इस बार ठीक आधा 7500 का रिजल्ट दिया जाएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत है, कहीं 80 तो कट ऑफ नहीं चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस बार देखिएगा क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था। और ये है कि मेंस के लिए ज़्यादा समय मिला ही नहीं है। पीटी एग्ज़ाम के ठीक एक महीने बाद
मेंस एग्जाम लिया गया है। पीटी का रिजल्ट आने के बाद 25 जनवरी को और 25 फरवरी को। तो रही बात कट ऑफ की, देखिए इसी के अप्रॉक्स में अगर आपका सही है बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। और रही बात रिजल्ट, तो रिजल्ट अगले 5-6 दिनों में आ जाएगा, यानी इसी महीने में ज़्यादा चांस है कि 7-8 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। पिछली बार का आप देखिएगा तो पिछली बार 12 दिनों में रिजल्ट दिया गया था, तो उस अनुसार इस बार यह है कि लगभग 10 दिनों में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो 25 तारीख से देखिएगा तो 4 दिन इधर 29 तारीख हो गया, और फिर इसका 6-7 तारीख तक यानी अगले एक सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ज़्यादा आपको रिजल्ट के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद लगभग आपको 20 दिन का समय मिलने वाला है फिजिकल के लिए, और इसी बीच में एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें। तो फिजिकल का जो आयोजन किया जाएगा इसी महीने में मार्च लास्ट से गर्दनीबाग पटना में, गर्दनीबाग हाई स्कूल पटना में इसका आयोजन किया जाएगा मार्च लास्ट से। और 7 दिन आप लोगों का फिजिकल चलेगा, प्रत्येक दिन लगभग 1050 अप्रॉक्स में, यानी कि लगभग 1100 कैंडिडेट को एक दिन बुलाया जाएगा, और 7 दिन में आप लोगों का फिजिकल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है ना, इस अनुसार अगर आपको मार्क्स है ना, इससे अगर 1-2 मार्क्स अधिक है तो बिल्कुल आपको कंफर्म तैयारी करना चाहिए। अगर इसके अप्रॉक्स में है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। ये नहीं कि कट ऑफ 80 जाएगा, इतना नहीं भी अधिक नहीं जाने वाला, क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिला है तैयारी करने के लिए। और पिछली बार से देखिएगा तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये नहीं था कि बहुत आसान पूछा गया था। तो ये तो हो गया दोस्तों कट ऑफ के बारे में। रिजल्ट के बारे में आपको क्लियर हो गया कि अगले एक सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इसी महीने के लास्ट से फिजिकल होने की पूरी संभावना है। और मेरिट लिस्ट की जहाँ तक बात है तो देखिए यहाँ पर 7 दिनों में इसका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद अगले 10-12 दिनों में, यानी अगले महीने अप्रैल में 20 तारीख तक इसका मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगा, जो कि बीपीएसएससी आयोग का देखिएगा पिछला जो रिकॉर्ड रहा है। अब जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस बार का आप नोटिफिकेशन देखिएगा 1275 पोस्ट का, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। तो आप देखिएगा तो 30 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 1 महीने का समय दिया गया 5 अक्टूबर को। फिर देखिएगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है 5 नवंबर तक इसका फॉर्म भराया था, 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था, तो 5 नवंबर तक इसका फॉर्म भराया, और 1 महीने में ही 17 दिसंबर को इसका पीटी एग्ज़ाम लिया गया, और फिर 1 महीने 1 सप्ताह में इसका रिजल्ट 25 जनवरी को दिया गया। फिर देखिएगा तो 25 फरवरी को मेंस एग्ज़ाम, और 25 फरवरी के बाद अगले 10 दिनों में यहाँ पर यानी मेंस एग्ज़ाम होने के बाद 10 से 12 दिनों में इसका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, और 20 दिनों का लगभग आपको समय फिजिकल के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद फिजिकल होगा, 1 सप्ताह फिजिकल चलेगा, और अगले 15 से 20 दिनों में फिर इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी देखिएगा तो 6 महीने में ही इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया। 6 लाख प्लस स्टूडेंट का एग्ज़ाम, सब कुछ पीटी मेंस फिजिकल सब कुछ यहाँ पर करवा लिया गया है। अब रही बात दोस्तों नई वैकेंसी की, देखिए नई वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, कुछ ही दिनों में नई वैकेंसी आ रही है। सीटों की संख्या 2000 प्लस रहने वाली है। और आप सभी ये बताइए, और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इस बार की वैकेंसी 2500 प्लस पदों पर दी जाए, क्योंकि देखिएगा तो पिछली बार की वैकेंसी बहुत ही कम पदों पर था। तो फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। और आप में से जो भी 1275 पोस्ट मेंस एग्जाम दिए हैं तो आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, फटाफट कमेंट करके बताइए।